साथ हम इनके बच्चों की भी जिम्मेदारी लें, इनके घर वालों की भी जिम्मेदारी लें, और एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नर इंतजामिया से और मरकजी सरकार से और ये जो गाँवों के सरकर्दा है, सरपंच हजरात हैं, नायब तहसीलदार साहब इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि इनको भरपूर मुआवजा मिलना चाहिए। क्यों? इसी बिजली की वजह से जिनके सैकड़ों नहीं हजारों घर रोशन होते हैं, लेकिन इन्हीं का घर अंधेरे में पड़ गया, इस वक्त अंधेरे में पड़ गया है। लिहाजा हम सब अपील करते हैं कि नहीं करते हैं? आप सब इसकी अपील करते हैं या नहीं? अपील करो कि हम गवर्नमेंट से इंतजामिया से अपील करते हैं, इनको इनका मुआवजा मिलना चाहिए। भाई जाने इनको मौत थी, ये एक बहाना था, लेकिन बहाना क्यों बना? एक सोचने दूसरा भी तो बहाना हो सकता था। ये हमारी तावीलात हैं, हमारी बातें हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए, हम सब की जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट से भी इनके बारे में, इन बच्चों के बारे में, इस घर के बारे में हम जिम्मेदारी निभाएं, और जो इनके कागजात हैं, इनका केस है, वो भरपूर तरीके से और भरपूर मुआवजे के साथ इनको मिलना चाहिए। वरना रोजाना हर आए दिन, हर आने वाले हफ्ते में इसी तरह डेड बॉडियां उठती रहेंगी, कोई पुरसाने हाल ना होगा, घर खत्म हो जाएंगे, कब्रिस्तान वजूद में आएंगी। होजा भोला है, सुरंगा है, इसके भी गिरदे नवा और भी छोटे मोटे गांव हैं। आज की डेट में भी 2021, 22, अब 23 चलने वाला है, लेकिन बदकिस्मती से आज तक इन लोगों को रोड कनेक्टिविटी नहीं है। अगर रोड कनेक्टिविटी होती तो शायद मैं ये नहीं कहूँगा कि बच जाते, अल्लाह ताला ने जो किस्मत में लिखा हो वही होता, लेकिन कम से कम फर्स्ट एड हो जाता। आंसू जरूर निकलेगा, लेकिन जो इंतजाम होना चाहिए था वो अगर नहीं होगा, फिर इसी तरह आप अमवात देखते रहोगे गाँव और देहातों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा शकील, आप देख रहे थे चनाब टाइम। नाजरीन, इस वक्त मैं आप तक एक दुखद खबर, एक दर्द भरी खबर आप तक पहुँचाने जा रहा हूँ। जी हाँ नाजरीन, आपने सुना होगा कि कल देर रात तकरीबन 10 से 10:30 बजे के करीब ज़िला डोडा की तहसील कहरा के पंचायत जिया के अंदर, और जिया का जो एरिया है, होजा भोला का इलाका आता है, वहाँ पे कल देर रात बिजली करंट लगने की वजह से एक शख्स की मौत वाक़या हो चुकी। जी हाँ नाजरीन, इस बारे में हम आपको इनकी फैमिली से मिलवाते हैं, आखिर ये वाक़या किस तरह से पेश आया और कैसे पेश आया। बहरहाल आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे मैं इस वक्त बिल्कुल वही स्पॉट पे मौजूद हूँ, और मेरे साथ उस शख्स के घर वाले, फैमिली मौजूद है, उनके वालिद साहब मौजूद है और उनके रिश्तेदार मौजूद हैं यहाँ पर। जी हाँ नाज़रीन, आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि कल देर बिजली करंट लगने की वजह से एक शख्स जिसका नाम अब्दुल हमीद था, वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, इस दुनिया से कूच कर गए हैं। बहरहाल हमने उस हवाले से बिजली डिपार्टमेंट से बात की, उनके कहने के मुताबिक यहाँ पर जो है शाम को टेक्निकल प्रॉब्लम, टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ, और तकरीबन जितने भी इस इलाके के अंदर मकान आते थे, हर जगह पर जो है करंट पाई गई। बहरहाल हम जानना चाहेंगे आखिर ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त अल्ताफ़ हुसैन जुड़े हुए हैं, जो इनके रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार हैं। इनसे बात करता हूँ, इनसे जानना चाहूँगा आखिर आपने क्या देखा यहाँ पे आके, और क्या आपको मालूमात हुई अभी तक। शकील साहब, यहाँ जब हमें जब रात को फ़ोन आया, 10:30 बजे का वाक़या है ये बड़ा दिलदोज़ वाक़ा है। यहाँ मैं कहूँ डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी है, या जिस भी किसी एजेंसी ने यहाँ पे ये इंस्टॉल किया हुआ है सिस्टम सारा। कल ना कोई हवाएं इतनी तेज़ थी, ना ही कोई बारिश थी, ना जाने किस वजह से यहाँ पे सर्किट शॉर्ट हुआ, और पूरे जितने भी इस ट्रांसफार्मर के इस जद में लोग थे, जिनको इस ट्रांसफार्मर का कनेक्शन था, हर घर में करंट
पास हो गई और बदकिस्मती से अब्दुल हमीद के घर में भी यही वाक़या पेश आया और उसी असना में उस करंट की वजह से इनके बाथरूम में आग लगी और ये अब्दुल हमीद साहब अपने बच्चों को, अपने अहल अयाल को बचाने के लिए यहाँ बचाते बचाते अपनी जान खो बैठे इसी बिजली करंट की वजह से। और जब हम रात को वहाँ से निकले, हमने यहाँ देखा और सुबह हमने रात को ही पूरी एडमिनिस्ट्रेशन तक ये इन्फॉर्म किया। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले हमें एडमिनिस्ट्रेशन में एसडीएम साहब ठाठरी अतर अमीन जरगर साहब का हम बहुत तहे दिल से और पूरी आवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। हमने उनको 11:30 बजे के बाद फ़ोन किए और 2 बजे तक वो हमारे साथ कंटिन्यू राब्ते में रहे और जो भी ज़रूरियात हमें थी, चाहे हमें हॉस्पिटल का कोई मसला था, चाहे पुलिस का कोई मसला था, लेकिन एसडीएम साहब ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ साथ पुलिस चौकी काहरा के ऑफिसर साहिबान, उनके हमरा उनकी टीम का, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वो भी मौके पर हॉस्पिटल में पहुँचे और यहाँ की पूरी बरादरी जो पूरी रात यहाँ से पैदल उस शख्स को, अब्दुल हमीद जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, उनको उठा के यहाँ से कम 2-2.5 किलोमीटर दूर रोड है, वहाँ तक पहुँचाया। वहाँ पर हमने भी कोशिश की, हमने बीएमओ साहब से बात की, उन्होंने भी अपनी एम्बुलेंस भेजी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक फलाए आम ट्रस्ट चला रहे हैं गुगाड़ा के, एक अब्दुल रफ़ीक साहब है शायद, मोहम्मद रफ़ीक साहब, उनकी एम्बुलेंस उनसे पहले पहुँची थी। उन्होंने इस शख्स को हॉस्पिटल तक पहुँचाया था। हम यहाँ से बीएमओ साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। ख़ास करके जो भी टीम, जो भी लोग ट्रस्ट को चला रहे हैं, मेरी यहाँ से दरख्वास्त है तमाम पब्लिक से, उस ट्रस्ट के लिए उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट किया जाए, जो ऐसे हालात में, ऐसे मौक़ों पे, क्योंकि वही लोग आगे आते हैं। डिपार्टमेंट भी कोशिश करता है, लेकिन इनको परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ट्रस्ट को आप सब लोगों को, हम सब लोगों को मिलके इनकी मदद करनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हादसे होते आए, लेकिन बदकिस्मती इस इलाके की ये है, आप होजा भोला है, सुरंगा है, इसके भी गिरदे नवा और भी छोटे मोटे गांव हैं। आज की डेट में भी 2021, 22, अब 23 चलने वाला है, लेकिन बदकिस्मती से आज तक इन लोगों को रोड कनेक्टिविटी नहीं है। अगर रोड कनेक्टिविटी होती तो शायद मैं ये नहीं कहूँगा कि बच जाते, अल्लाह ताला ने जो किस्मत में लिखा हो वही होता, लेकिन कम से कम फर्स्ट एड हो जाता। जब तक इन लोगों ने पैदल इसे यहाँ से वहाँ तक रोड तक पहुँचाया, कम से कम 1-1.5 घंटे का रास्ता है, 2 घंटे का रास्ता है, फिर वहाँ से भी आधे घंटे का रास्ता है PHC मलानू तक। जब इस शख्स को हमने, इस मरहूम को हॉस्पिटल तक पहुँचाया, इनकी डेथ हो चुकी थी। बदकिस्मती हम इस रिमोट इलाके की यही है कि यहाँ पे रोड कनेक्टिव नहीं है। और मैं कहूँ हाल ही में यहाँ बिजली भी इंस्टॉल हुई है, लेकिन मेरी गुजारिश है PDD डिपार्टमेंट से, यहाँ पे देखें ये नेग्लिजेंसी की वजह से हुआ है। ये फॉल्ट क्यों आया जब यहाँ बारिश नहीं, बर्फ़ नहीं, कोई तेज़ हवाएं नहीं, ये वजह क्या है? और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से, पूरे इलाके की तरफ से रिक्वेस्ट ये है, मरहूम अब्दुल हमीद साहब जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, यही एक वाहिद ज़रिया था इस घर का, जो अपने बच्चों का ज़रिया था। ज़राए माश कमाने वाला शख्स यही था, मज़दूर तबके से ताल्लुक़ रखता था। आज आपने देखा होगा यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इनका कोई सहारा नहीं है। वो अपनी ज़िम्मेदारी अपने बुज़ुर्ग वालिद साहब पे छोड़ गए हैं। इसके साथ साथ मेरी तरफ से, पूरी आवाम की तरफ से, लौहकीन की तरफ से, डिपार्टमेंट को, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, ज़िला इंतज़ामिया को या सब डिवीज़न लेवल की जितनी भी इंतज़ामिया है, हमारी अपील है जल्दी से जल्दी, जितना भी जल्दी हो सके इस केस को फॉरवर्ड किया जाए और इनको मुआवजा दिया जाए। हम ये डिमांड नहीं करेंगे कि सर्किट शॉर्ट हो गया, इनकी जान चलेगी तो हमें नौकरी चाहिए। मैं कहता हूँ जो प्रोसीजर है गवर्नमेंट का, ऑफिसर साहिबान से रिक्वेस्ट है हमारी, जल्दी से जल्दी कागज़ों को फॉरवर्ड करके इनको मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि ये घर फिर सर्वाइव कर सके। और मैं बताऊं, यहाँ कमाने वाला अब कोई इस घर में नहीं बचा है, बच्चियां हैं, ना कि कोई जवान लड़का है।
अफसोस होता है देख के। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन केसों को देखना चाहिए और जल्दी से जल्दी इन पे कार्रवाई भी करनी चाहिए। अल्ताफ़ साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा यहाँ पर कि आपकी डिपार्टमेंट से इंतज़ामिया से बात हुई तो क्या उन्होंने क्या कहा? मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में हमने एसडीएम साहब को एक ही फ़ोन किया, उनका सबसे पहले रिस्पांस मिला। उन्होंने फुली कोऑपरेट किया, फुली एश्योरेंस दिया है हमें, रात को जितनी भी मदद हो सके हम मदद करेंगे। एफआईआर की मैंने बात की थी, उन्होंने वो भी एश्योरेंस दिया था, लेकिन वो भी जेकेपी पुलिस ने एफआईआर भी लगा दी है। बाकी रहा तहसील कहरा के तहसीलदार से हमारी कोई कोई बात टेलीफोनिकली बात नहीं हुई, लेकिन सुबह नायब तहसीलदार साहब यहाँ आए, उन्होंने मौका किया, यहाँ पुलिस टीम आई, उन्होंने भी मौका किया। पूरी इंतज़ामिया ने यही एश्योरेंस दिया कि इस केस को देख के, इस घर के देख को, इन बच्चों की हालत को देख के इस केस को हम जल्दी से जल्दी फॉरवर्ड करेंगे और इनके लवाहकीन तक जो भी प्रोसेस होगा वो करके मुआवजा दिया जाएगा। शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, आपने इनकी ज़बानी सुना जिस तरह अल्ताफ़ साहब ने कहा कि इनकी बात जो है इंतज़ामिया से हुई और यहाँ पर मौका पर यहाँ इस वक्त जो है जो चौकी अफसर कहरा थे वो भी मौजूद यहाँ पे थे, वो भी यहाँ पे आए, उन्होंने भी जांच की और आगे तफसील हमारी बात भी SHO गुंदों से भी हुई। इस हवाले से उन्होंने भी कहा कि जो हम तफसील जो भी कार्रवाई हम कर रहे हैं अपनी तरफ से, उसके अलावा हमारी जो है बिजली महकमा के डिपार्टमेंट मुलाजमीन से जो है आला अहदेदारान से हमारी बात हुई। उन्होंने भी कहा कि हमारी तरफ से भी जो कुछ काम करने के लायक हमारे तक जो भी होगा वो हम करते रहेंगे। उसके अलावा जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे साथ बिल्कुल उस मरहूम हमीद साहब के वालिद मोहतरम बैठे हुए हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि ये इस खबर को आप तक पहुंचाने का मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये शख्स जो था मरहूम अब्दुल हमीद शेख जो था, ये एक गरीब शख्स था। जिस तरह अल्ताफ़ साहब ने कहा कि इसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ये अपनी 4 बच्चियों और 2 बच्चों को यहाँ पर छोटे छोटे नन्हे बच्चों को बुजुर्ग वालिद साहब के हवाले करके इस दुनिया से चल बसे हैं। आखिर मौत तो हर इंसान को आनी है, मौत का मज़ा हर जानदार इंसान ने चखना ही है, लेकिन उसके बाद जो यहाँ घर पे रहते हैं, जो उनके लाहकीन होते हैं, उनका ख्याल रखना हम सब का फ़र्ज़ है। आप कहीं भी अगर देखते हैं, कहीं भी गरीब शख्स हो, जो माजूर हो, जो मदद का तलबगार हो, जो मदद के लायक हो, उसकी मदद कीजिए, क्योंकि हमें अपनी सहाफ़त और अपने काम पर ये फ़ख्र होना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सहाफ़त भी इबादत बन सकती है, हमारी सहाफ़त भी इबादत बनेगी। बहरहाल हम डायरेक्ट वालिद साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो मरहूम हमीद साहब के वालिद साहब हैं, ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे और इन्होंने क्या देखा अभी तक। जी वन तो क्या दलील क्या वुचू तो काशिर मज़ी वन क्या परवाह जनाब, 10 बजे से लेकर 11 बजे के अंदर अंदर ये हादसा हुआ। हमारा लड़का अब्दुल हमीद साहब इस दुनिया फ़ानी से रुखसत चल पड़ी। लिहाजा हमारी यही अर्ज़ है डिपार्टमेंट के पास, गवर्नर पार्टी वगैरह सब के पास, कि इस ख़ानदान को कुछ ना कुछ इमदाद होनी चाहिए, ज़रूरी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी शुक्रिया। तो नाजरीन, आपने बखूबी सुना कि ये वाक़या जो है ये दिलदोज़ वाक़या है, दुख भरी खबर है। मेरी इल्तिजा है जिस तरह से हमारी बात भी पूरी इंतज़ामिया से हुई और उनका रिस्पांस जो है इस हवाले से पॉजिटिव रिस्पांस है। जनाब टाइम की जितनी भी टीम है वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी, जो भी इनको कोशिश करेंगे कि इनको मदद मिलनी चाहिए। बाकी हमने जो आज इस वक्त मौके पे आके नायब साहब से भी बात की है, उनकी बात ज़बानी भी आप सुन सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा। बड़े अफसोस की बात है कि हमारा यहाँ के एक मुअज़्ज़िज़ शहरी जो थे अब्दुल हमीद साहब, उनकी यहाँ शॉर्ट सर्किट की वजह से उनकी मौत हो चुकी है। वो बहुत एक नहायत ही गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। रात को ही जब हमें पता चला तो अर्ली मॉर्निंग में मुझे तहसीलदार साहब ने डिप्यूट किया कि आप ऑन स्पॉट जाइए। मैं स्पॉट पे आया, यहाँ हमने वेरीफाई किया कि जो ये शॉर्ट सर्किट की वजह क्या है, तो ये टेक्निकल फॉल्ट बताया जाता है। मैंने AWE साहब से, ये इनके फोरमैन वगैरह लाइनमैन जिनसे सबसे बात की, तो टेक्निकल फॉल्ट ही पाया गया, जिसकी वजह से एक बंदे की जान चली गई।
तो हमें बहुत अफसोस है। सर आगे इसकी जो रिलीफ के हवाले से या दूसरी भी मदद के हवाले से क्या कहना चाहिए? इंशाल्लाह हमारे पास तक जितना भी है, जितनी भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक मैंने अभी अपने पटवारी को इन्फॉर्म कर दिया, डिटेल दे दी कि आप इसका अभी रिलीफ केस प्रोसेस करके हम इंशाल्लाह कल की डेट में एसडीएम साहब को रिलीफ केस प्रोसेस करके उनको भेज देंगे। बहरहाल इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए द चनाब टाइम के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे साथ ही आबिद रहमान के साथ। खुदा हाफिज़।